वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम LT ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। LT ग्रेड का जो सिलेबस है इंग्लिश का वह बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके साथ ही एग्जाम पैटर्न भी इसका अलग आता है, उसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पेपर तो एक ही होता है, 150 अंकों का पेपर होगा, लेकिन यह दो पार्टों में डिवाइडेड होगा। जनरल स्टडी आएगा वह 30 अंकों की होगी और मेन सब्जेक्ट होगा वह 120 क्वेश्चन का होगा। तो इस प्रकार से पूरा पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसके साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और LT ग्रेड जो है वह 9th और 10th के लिए होता है, और जो यह पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कॉलेज है इन्हें हम GIC भी कहते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है वह दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन 2 लिटरेचर। और यह जो सिलेबस है वह 2018 के नोटिफिकेशन का ही सिलेबस है। इसके बाद नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो एक ऑफिशियल सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है अदर एग्जाम से, क्योंकि इसमें जो पैसेज आएगा, सबसे पहले तो अंतर यही है कि इसमें दो पैसेज आएंगे। एक प्रोज का पैसेज है और दूसरा है पोइट्री का पैसेज है। वैसे बेसिकली क्या होता है, केवल एक ही पैसेज आता है, बट LT में क्या होता है, दो पैसेज आएंगे, प्रोज का और पोइट्री का। उसके बाद आ जाता है ग्रामर का सेक्शन, जिसमें पंचुएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेब, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कोर्ड, फ्रेजल वर्ड्स, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। सभी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब इसमें आ जाएगा। स्पेलिंग्स में आ जाएंगी, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हो गई या मिस स्पेलिंग दे दी जाएंगी, करेक्ट कौन सी है या इनकरेक्ट कौन सी है। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन में हो गया, वो केव आएगी। नरेशन में भी कम से कम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, जो लास्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 रिपोर्टिंग वर्ब के नरेशन आई थी। कंडीशनल सेंटेंस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप में काफ़ी बड़ा एक सेक्शन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा इंग्लिश का, और उसमें आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए इसमें से कौन सा इसका सही ट्रांसलेशन है। ठीक है, उसी प्रकार से एक हिंदी का सेंटेंस दे दिया जाएगा और इंग्लिश की ट्रांसलेशन इसमें कौन सी करेक्ट है वो पूछी जाएगी। उसके बाद आ जाता है लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेटर राइटिंग। इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के नोट एग्जाम में। तो लेटर राइटिंग में क्या होता है, कोई भी राइटिंग या डायलॉग नहीं लिखवाया जाएगा। इसमें भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 कि बताइए इसमें फॉर्मल जो लेटर है इसमें से किसके लिए लिखा जाएगा, और लेटर की स्टार्टिंग किस से करते हैं, और लेटर का जो कंक्लूजन है वो कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 लिटरेचर्स इन इंग्लिश। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। इसको देख लेते हैं। इसमें पहला है एलिग्री, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मोक एपिक, हीरोज कपलेट, लिरिक्स, इलेजी, अदर स्टैंजा फॉर्म होंगे जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्ड्स, राइमिक मीटर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, पोइट्री के पार्ट हैं। और इसमें से ओड से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओड्स के टाइप क्या होते हैं। सोनेट्स के टाइप हो गए, सोनेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसको किसने फेमस किया, आदि प्रकार के। ब्लैंक वर्स में कौन कौन सी रचनाएं हैं, ब्लैंक वर्स क्या होता है, एपिक को किसे कहते हैं, मोक एपिक किसको कहते हैं, लिरिक्स, एलेजी कितने टाइप्स की होती हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, फ्री वर्स, राइमिक मीटर क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोइट्री के फॉर्म्स हो गई। उसके बाद आती हैं ड्रामेटिक फॉर्म्स। ड्रामेटिक फॉर्म में आपका आएगा जैसे ट्रेजिडी क्या होता है, कॉमेडी का एंड कैसे होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, ट्रेजिडी की सैड एंडिंग होती है। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है, आधा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जो एंडिंग है बहुत ही ट्रेजिडी होगी, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ट्रेजिक कॉमेडी हो गया, रोमांस हो गया, वन एक्ट प्ले हो गए, बायोग्राफी, इसके बाद बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमो, ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स में आगे आपका ड्रामेटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे,
ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और ऐसे दे दिए जाएंगे कि बताइए कौन सा ऐसे है, गोथिक ऐसे होता है, कई प्रकार के ऐसे होते हैं जो आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मूवमेंट्स आ जाते हैं, रेनेसा से स्टार्ट होते हैं मूवमेंट्स। रेनेसा के फेमस ऑथर कौन से हैं, उस टाइम की कौन सी रचनाएं हैं, रिफॉर्मेशन किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, न्यू क्लासिज्म, मेटाफिजिकल कौन से पोइट्स थे, किसने शब्द यूज किया, और सबसे अधिक किसने इसमें वर्क किया, रोमांटिज्म क्या होता है इसमें, और जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, तो उस रोमांटिज्म को क्या लेक ऑफ पोइट भी कहते हैं, कौन कौन से थे। और इसमें जैसे पीवी शैली हो गए, किड्स हो गए, तो ये सब इसमें पूछे जा सकते हैं। इम्प्रेनिज्म, एक्सप्रेनिज्म, सैरलिज्म, ये सब इसमें आपके मूवमेंट्स हो गए। पोइट्री में देख लेते हैं ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री, जिसमें सबसे पहले आ जाता है शेक्सपियर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आते हैं शेक्सपियर। तो इसके 2 सोनेट आएंगे शेक्सपियर के, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138। तो केवल हमें 2 सोनेट को ही इसमें पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं मिल्टन। मिल्टन की 2 रचनाएं, ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट। तो इसमें इन्हीं दोनों को ही पढ़ना है, और पैराडाइज लॉस्ट पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें बुक फर्स्ट और बुक सेकंड की 1 से लेकर 26 लाइनें हमें पढ़नी है। जॉन डन की हमको पढ़ना है कैनोनाइजेशन, और पोप की है रेप ऑफ द लॉ कैंटो फर्स्ट। ग्रे का है एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 रचनाएं हैं, टिंटन एवे और द वर्ल्ड इज टू मच। तो बहुत से ऑथर्स की 2 हैं और कुछ ऑथर्स की 1 ही रचनाएं हैं। पीवी शैली की 2 हैं, और टू द बेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क। किड्स की भी 2 हैं, ओड ऑन अ ग्रीसियनर, ला वेल्डम्स मर्सी। टेनिसन की 2 हैं, ब्रेक 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 एंड यूलिसेस। ब्राउनिंग की है माई लास्ट टचेज एंड प्रोस्पाइस। अर्नोल्ड की है डॉवर बीच मेमोरियल वर्सेस। ईट्स की है द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बेंजेंटियम। टी.एस. एलियट्स की द वेस्टलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टेड ह्यूज की है क्रूएलाइट्स। फिलिप लार्किन की है वार्ड्स, इनकी एक ही रचना है। एंड विटमैन्स की है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इनकी भी एक ही रचना है। एमिली डिकिंस की है सक्सेस इज क्वांटेड स्वीटेस्ट, इनकी एक ही रचना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 हैं, ब्रिजेस एंड स्टॉपिंग बाय द बोर्ड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 पोएम है, पोएम नंबर 11 लीव द चैंटिंग एंड पोएम नंबर 12 फ्रूट गैदरिंग। नसीम की है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, उसके बाद और फिलॉसफी 2 है इनकी। कमला दास, ये सब हमारे इंडियन हो गए, यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कमला दास की है एन इंट्रोडक्शन। के रामानुजन की है ऑबिट्री, एंड डेरेक पालकोट्स की है ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो जो ये रचनाएं हैं उसमें जो ऑथर्स हैं, तो ऑल ओवर जो वर्ल्ड के फेमस हैं, इसमें इंडियन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, अमेरिकन भी हैं, ठीक है। तो सभी ऑथर्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स को इसमें लिया गया है एलटी के अंदर। बस डिफरेंट ये कर दिया है कि सभी की रचनाओं को दे दिया गया है, जिस किसी की 1 है, किसी की 2 है। उसके बाद आ जाता है ड्रामा। तो ड्रामा में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर का मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ड्राइडेन का ऑल फॉर लव है, बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन है, गर्ल्सवर्दी का जस्टिस है, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है, ओनील्स का द हैरी है, अर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, एंड द लास्ट है ग्रीस कर्नड का हयाबदन। तो ड्रामा में कम ऑथर्स हैं, और सभी जो इसमें जो ड्रामा दिए गए काफी अच्छी कहानियां हैं सभी की, और सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड फिक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑथर्स हैं जिनकी रचनाओं को लिया गया है। फर्स्ट है बेकन। बेकन ऑफ की रचना है ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। एडिसन की हैं सर रोजर एट होम। विल विम्बल। स्टील की है द स्पेक्टर क्लब। लैम्प की हैं ड्रीम चिल्ड्रन। ईवी लूकस की हैं टाइट कॉर्नर्स। एजी गार्डनर की हैं इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्ट्रैंड रसेल्स की हैं द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड की हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एंड नेहरू की हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महगम की हैं द लंचियन। अनीता देसाई की हैं ए फेयरवेल पार्टी। कैथराइन मैंसफील्ड की हैं द फ्लाई।
ओ हेनरी की है द लास्ट लीफ, जो कि छोटी सी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फील्डिंग की है जोसेफ एंड्रयू एंड जैन एस्टन की है। और डिकेंस की है ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हार्डी की है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। जॉर्ज ऑरवेल की है एनिमल फार्म, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुल्स की है मिस्टर डॉलवे। गोल्डिंग की है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। एंड हॉथरॉन्स की है द स्केरलेट लेटर्स। हेमिंग्वे की है द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टेनबेक्स की स्टेनबैक की है द ग्रेप्स ऑफ द रेथ। एंड राजा रॉकियो कांथापुरम। आर के नारायण की द बैचलर ऑफ आर्ट्स। एंड कमला मार्कंड की है टू वर्जिन्स। एंड चाइनो अचीव की है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो इस प्रकार से ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आपको इसमें काफ़ी ऑथर्स आपको इसमें स्टडी करने होंगे। सभी की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं आई थी, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ के साथ इसमें किस ऑथर्स को कौन सी प्राइज़ मिले हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऑथर हैं जिनको नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़ ये सब मिले हैं। तो काफ़ी टफ जो सिलेबस है, और हमें उतने ही जो इन रचनाएं हैं, इनकी जो वर्क है, उन्हीं को लेकर चलना है, उन्हीं को फोकस करना है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस कंप्लीट होता है। सिलेबस अपने आप में काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो हम अभी से इसको स्टार्ट करेंगे तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सभी ऑथर्स की रचनाओं को पढ़ने के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को, उन्होंने कौन कौन से प्राइज़ उनको मिले हैं, ये सब भी हमको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, एनी डाउट, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।